तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, वो भी ट्रिक से। एक बार आपने देख लिया तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको किताब उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों भाग एक हो, भाग अनुच्छेद एक हो, अनुसूची एक हो, सब में यही दे रखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसे याद करवाने की जरूरत है नहीं। इसके जो अनुच्छेद है वो 1 से और 4 तक है, ये अनुच्छेद दिए रखे हैं। तो आगे देखते हैं भाग दो। इसे कैसे याद करेंगे? भाग दो में क्या है? नागरिकता। इसे कैसे याद करेंगे कि मुझे नागरिकता दो। तो दो में क्या है? भाग दो में नागरिकता, मुझे नागरिकता दो। ठीक है जी। और अनुच्छेद है 5 से 11 तक। अनुच्छेदों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें ऐसे दे रखा है कि भाग में कौन कौन से अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद कवर करके रखे हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे भाग तीन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करने का एक तरीका है, इसमें कितने वर्ण हैं? मैं, ले और के। इसमें भी 3 अक्षर, 3 से बनेगा 3 अक्षर, मैं, ले, के, मौलिक। इसमें भी 3 अक्षर हैं और ये भी 3 है। या इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अधिकार में ए आ रहा है उसके आगे क्या बन रहा है? 3। तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसे इसमें इसको कभी कभी मूल अधिकार भी कह देते हैं, कभी मूलभूत अधिकार भी कह सकते हैं। तो उनको आपको याद कर रखना है, नहीं तो मौलिक अधिकार है, इससे आपको याद हो ही जाएगा। आगे देखते हैं भाग चार में क्या है? नीति के निर्देशक तत्व। ये क्या है? 4। और ये अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4, NITI, नीति निर्देशक तत्व, या DPSP, ये भी 4 ही अक्षर हैं। DPSP भाग 4 में क्या है? 4 ही अक्षर है। भाग 3 में क्या है? 3 ही अक्षर है। ठीक है जी। और भाग 2 में मुझे नागरिकता दो। आगे देखेंगे भाग 4 के में क्या है? मूल कर्तव्य। और इसका जो अनुच्छेद कितना है? 51 के। अब देखो इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, भाग 4 के में के कॉमन, इसमें के कॉमन, इसमें के कॉमन। तो भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। आगे देखते हैं भाग 5, इसमें क्या है? संघ है। तो संघ से की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? एस से स्टार्ट होती है, नहीं होती? ये एस और ये 5, ये एक सा नहीं है। तो इसे ऐसे याद करेंगे, भाग 5 में संघ दे रखा है, संघ के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद कितना है? 52 से 151। इसे ऐसे याद और करेंगे कि 5 उंगलियों का क्या बन जाता है? संघ बन जाता है, जो मुक्का बन जाता है। तो इसे भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाग 6 में देखेंगे, पहले संघ आ जाता है, पहले संघ, दूसरे पे राज्य, उससे नीचे राज्य होते हैं। पहले नंबर पे संघ, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र भी कह सकते हैं इनको। और इसके नीचे क्या आ जाता है? पंचायत। ये हमारे क्या है? लोकतंत्र की रीढ़ है। ये सबसे पहले संघ आता है, फिर राज्य आता है, फिर केंद्र शासित आते हैं, फिर पंचायत आती है। तो इससे कैसे याद करेंगे? 5 में क्या है? संघ। तो 6 में क्या आ जाएगा? राज्य। ठीक है जी। तो 7 में ध्यान रखने योग्य बात है कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है जी। जब 7वां निरस्त कर दिया गया था तो संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, 8 में आ जाएगा संघ शासित प्रदेश। या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 ठाठ, 8 से बना देंगे ठाठ, 8 के ठाठ कब बनते हैं? जब संघ और राज्य मिल जाते हैं। तो उसे कैसे बनते, क्या करते हैं? 8 के ठाठ बन जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र जब मिल जाते हैं तो ठाठ बन जाते हैं। 8 से संघ राज्य क्षेत्र। अब आगे देखते हैं, आगे है भाग 9 में क्या है दोस्तों? पंचायत। इसे कैसे याद करेंगे? तो भाग 9 से कैसे कर लेंगे? नो इसे याद करेंगे, नो से, नो। ठीक है जी। तो पंचायत में पंच आ रहा है, पंच। तो गांव में जब लड़ाई बाज जाती है तो जब कहते हैं तो ज्यादा पंच बन रहे हो, तो क्या कहते, दूसरा वाला क्या कहता है? अरे नो नो नो, अरे ना भैया ना, हम ना बन रहे पंच, हमें माफ करो। तो ऐसे ऐसे याद कर लेंगे। तो भाग 9 में पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ए से 243 ओ तक, ये जरूर याद रखने हैं। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, अनुच्छेदों के लिए आपको रटवा देंगे। तो दूसरा है भाग 9 के में क्या है? नगर पालिका, 243 पी से 243 जेड जी तक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? भाग 9 में, भाग 9
इसमें लेंगे पहला अक्षर है नौ ने, और दूसरा अक्षर अंतिम अक्षर है के, और नगर पालिका में पहला अक्षर है ने और अंतिम अक्षर है के, तो भाग 9 के में नगर पालिका। ठीक है जी। आगे देखेंगे 9 खे। 9 खे में क्या है, सहकारी समितियां 243 ZH से ZT तक। ठीक है जी, इसे आप देख लेना। 9 खे में सहकारी समितियां। आगे देखेंगे भाग 10। 10 से बना लेंगे दास। दास तो पुराने जमाने में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों को क्या बनाया जाता था, गुलाम दास बना लिया जाता था, इनको मानना है दोस्तों। ठीक है। आगे देखेंगे भाग 11। जब एक लड़का और एक लड़की मिल जाती है तो क्या बनता है, संबंध बनता है। क्या बनता है, संबंध। तो भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। ठीक है जी। आगे देखेंगे भाग 12। 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविधान और वाद अनुच्छेद 264 से 300A तक। तो इसे कैसे याद करेंगे, 12 से बना लो 12 से बना लो बढ़ा बढ़ा बड़ा बड़ा 12 से बना लो बड़ा। तो वित्त में धन, इसमें आ रहा है वित्त धन। एक कहावत है दोस्तों, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बड़ा क्या है, वित्त। वित्त है बड़ा, 12 से बड़ा वित्त। ठीक है जी। आगे चलेंगे भाग 13। 13 में क्या है, भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य समागम। अब इसमें आ रहा है दोस्तों व्यापार। तो भाग 13 में करेंगे। तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, व्यापार तेरा बढ़िया चल रहा है। तो 13 से बना लेंगे 13 व्यापार कैसा चल रहा है, ये अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। आगे देखेंगे दोस्तों भाग 14। इसे कैसे याद करेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और एक और है भाग 14 के, इसमें ट्रिब्यूनल है जो कि अधिकरण है 323A से 323B तक। इसे कैसे याद करेंगे, इसके एक अच्छी सी ट्रिक है। 14 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 14। तो फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, उनमें क्या होती थी, राजा लोगों की क्या होती थी, सेवा होती थी। इसमें क्या होती थी, सेवा होती थी। भाग 14 में क्या होती थी, सेवा, फोर्ट। और 3 में 14A में ट्रिब्यूनल, 3 से ट्रिब्यूनल 14A में। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे 15 में देखेंगे दोस्तों 15। और निर्वाचन में दोस्तों निर्वाचन, नीर है और पानी है, एक ही तो होता है। पन से बना लेंगे पानी, और इसमें बना लेंगे नीर। भाग 15 में क्या है, पन में से पानी निकालेंगे और निर्वाचन में से नीर निकालेंगे। नीर क्या होता है, पानी का समानार्थी होता है। क्या होता है, समानार्थी होता है। तो 15 में पानी और निर्वाचन में नीर। ठीक है जी। अनुच्छेदन 324 से 329A तक। आगे देखेंगे भाग 16। अब आप इसमें क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है जी। तो 16 क्या है, 4 का वर्ग ही तो है, 4 चौका 16 इसका वर्ग है। अब जो 16 में सो रहे हैं, जो जग रहे हैं, वे तो अपना अधिकार है वो तो ले गए, विशेष उपबंध है। जो अपना अधिकार है वे तो ले गए, जो सो रहे हैं उनके लिए तो विशेष उपबंध ही रहेगा। तो भाग 16 में कुछ वर्गों, 16 वर्ग आ गया, के लिए विशेष उपबंध। जो सो रहे हैं, जगने वाले तो ले गए, तो सो रहे के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 330 से 342A के बीच में। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं भाग 17 में। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। राजभाषा में अनुच्छेद कितने, कौन सकता का है, 343 से 351 तक क्या है, इसके अनुच्छेद हैं। इसे कैसे याद करेंगे, राजभाषा में भाग 17 में क्या है, राजभाषा इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। तो इसमें L आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है। ऐसा नहीं है इसको उलट पलट दिया हो, तो इसे ऐसे याद करेंगे, L और 7, ये 7, ये ऐसे उलट दिया हो, ये ऐसे नीचे करके ऐसे उलट दिया हो। तो 17 में
लैंग्वेज, इसे ऐसे याद करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों भाग 18, ऐसे 18 और ऐसे आपातकाल, ठीक है जी। आगे देखेंगे भाग 19 प्रकीर्णीय विविध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, नहीं किसी पेपर में आया है। तो आगे देखेंगे भाग 20 20 से करेंगे बस संविधान संशोधन, भाग 20 में से ऐसे याद करेंगे भाई, बस अब सहन नहीं हो रहा, अब तो संशोधन करके ही रहेंगे, बस बस अब नहीं सहन हो रहा, अब तो संशोधन करके ही रहेंगे। या इसे ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं यही सही है, वो दूसरा वाला वो है कि T20 में क्या है, हर बार संशोधन कर देते हैं। T20 में हर बार संशोधन कर देते हैं, कौन से खिलाड़ी को किस में खरीद लिया, कौन से खिलाड़ी को किस में खरीद लिया, या उनके नियमों में चेंज करते रहते हैं। तो इसे कैसे भी याद कर सकते हैं भाग 20 को। भाग जो 21 और 22 है ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं किसी पेपर में आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भाग 21 को मैं बता देता हूं कि भाग 21 में अस्थायी विशेष प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकरण, पाठ और निरसन 393 से 395 है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।